जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी किन भक्तों की परीक्षा लेते हैं? एक भक्त ने ऐसा सवाल किया कि गुरुजी, क्या बाबा वाकई में हमारी परीक्षा लेते हैं? अगर लेते हैं तो किस किस प्रकार से लेते हैं, और हम कैसे जान सकते हैं कि दादा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ताकि हम उन परीक्षाओं को सफलता प्राप्त कर सके उन परीक्षाओं में। देखो, कई बार क्या होता है, कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। भगत बगैर नहीं है उनकी शान, और उनकी शान नहीं, अगर भक्त है तो भगवान है, अगर भगवान है तो भक्त है। ये एक ऐसा अटूट और एक ऐसा रहस्यमय रिश्ता होता है जब भक्त और भगवान के बीच में होता है। और जो भक्त अपने सच्चे मन से अपने इष्ट, अपने आराध्य की निरंतर सेवा करते हैं, उनकी परीक्षाएं किस किस प्रकार से हो सकती हैं, और बाबा किस रूप में आकर उनकी परीक्षा ले सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलो, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आपको प्राप्त हो सके। तो क्या होता है कि जब हमारी भक्ति, कहते हैं कि भक्ति में एक ऐसी गूढ़ रहस्यमयी शक्ति होती है जो हमें देखने से भी दिखाई नहीं देती। जब निरंतर हम अपने इष्ट की रोजाना पूजा, याचना, तपस्या, माला, मंत्र जाप, लगातार उनके नाम का कीर्तन, भजन कीर्तन हम रेगुलर करने लग जाते हैं, तो हमारे देवता हमारी उस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर हमें कुछ ना कुछ जीवन में सफल बनाने के लिए कुछ ना कुछ रास्तों पर हमें हमारा चुनाव कराते हैं। किस प्रकार से कराते हैं? जैसे मान लीजिए, एक भक्त ने लगातार हनुमान जी की पूजा करी और हनुमान जी के ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। करते वक्त उसने इस बात का ये नहीं सोचा था कि मुझे इस भक्ति का फल चाहिए, जिसको निस्वार्थ भाव की भक्ति कहा जाता है। मान लीजिए उसने कहा कि मुझे कोई भक्ति का फल नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, बस मैं मंत्र का जाप कर रहा हूं, मेरे परिवार की रक्षा करो और मुझे शरणागत लीजिए। तो कुछ मांग करी नहीं, डिमांड करी नहीं, और लगातार मंत्र जाप करते 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 काफी वर्ष व्यतीत हो चुके। अब उस भक्त का रात को सोते वक्त भी माला ऐसे उंगलियों पे जाप चलता रहता है, सोते वक्त भी चलता रहता है, उठते वक्त भी चलता है। यही जाप करते करते उसके काफी वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, उसे पता नहीं है, और हनुमान जी महाराज स्वयं उसके साथ चल रहे हैं, इस बात का भी उसे पता नहीं होता। और उस भक्त के सारे काम जो हैं मंगल में हो जाते हैं, हर कार्य सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव की भक्ति करी है। उसने कोई डिमांडेशन नहीं करी है परमात्मा से, कोई मांग नहीं करी है कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए। जब कभी भी हम कोई पूजा, साधना, तपस्या कुछ भी करते हैं, अगर हम उसमें कोई टारगेट रखते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो परीक्षा तो बनती ही बनती है, फिर तो परीक्षा देनी बनेगी बनेगी। अगर आप निस्वार्थ भाव से परमात्मा की भक्ति करते हो, तो आपके हर कार्य मंगल में अपने आप होने लग जाते हैं, फिर आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब बात आ जाती है कि हम रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रोजाना निरंतर प्रभु का नाम का स्मरण करते हैं कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दे, मुझे धैर्य दे, मुझे विश्वास दे, और ताकि अब परमात्मा हमें वही उसी प्रकार की कृपा प्रदान करता है जिस प्रकार की इच्छा हम प्रकट करते हैं अपने इष्ट के आगे। हमने क्या कहा? हे प्रभु, हमें धैर्य दे, हमें विश्वास दे, हमें ताकि आपके रहस्य को समझने की शक्ति और विवेक और बुद्धि का ज्ञान दे। तो परमात्मा स्वयं अब हमारे ऊपर उसी प्रकार का कार्य करते हैं, ताकि हमारी बुद्धि जो है निस्वार्थ भाव की हो जाए, हमें हर बात को सहन करने की शक्ति हमारे अंदर प्रकट होए। उसी प्रकार से हमारी परीक्षा होती है। परीक्षा धन से जुड़ी हुई हो सकती है, परीक्षा किसी भी प्रकार तरीके से जुड़ी हो सकती है, परीक्षा आपकी संतान से जुड़ी हो सकती है, आपके व्यापार से जुड़ी हुई हो सकती है, आपके घर और आपके कारोबार से भी जुड़ी हुई हो सकती है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर पेशेंस उत्पन्न नहीं होगा, हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न नहीं होगा, तो हम उस जो डिमांडेशन हमने अपने इष्ट के आगे करी है, तो वो हमें प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि जैसी हम मांग करते हैं, कहते हैं कि जिसकी जैसी इच्छा होती है उसको वैसा फल मिलता है। परमात्मा के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है।
तो लेकिन वैसा बनने के लिए भी हमें वैसे कार्य करने पड़ते हैं। जिस प्रकार से परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त होती है, उसी प्रकार से हम अपनी इच्छा को प्रकट कर कर परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हैं, और ध्यान करते हैं उसी प्रकार से भगवान हमारी परीक्षा के लिए हमें वैसा ही काबिल बनाते हैं। अब मन में आ जाती है कि हे प्रभु, मैं आपकी साधना कर रहा हूं, मुझे आपकी सिद्धि चाहिए। अब एक भक्त ने इस प्रकार का प्रभु के आगे मानो डिमांडेशन रख दी, एक टारगेट रख दिया कि मुझे आपकी साधना चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव पे भी उसने साधना करी, और नवरात्रि में भी उसने साधना करी। बहुत समय समय पर वो हर चीज को, समय को, ज्ञान को जानते हुए साधना कर रहा है। तो परमात्मा भी उसके धैर्य और उसके विश्वास की उसकी परीक्षा लेंगे कि तेरे अंदर कितना तो धैर्य है और कितना विश्वास है। अगर तेरे हृदय को ठेस पहुंचाने का परमात्मा की तरफ से ही प्रयास होगा कि तू अपने क्रोध पर अंकुश लगा सकता है या नहीं लगा सकता, परमात्मा की शक्ति अगर तुझे प्राप्त हो गई तो क्या तू लोगों का बेड़ा गर्क कर देगा, या हनुमान जी की शक्ति तुझे प्राप्त होगी तो क्या किस टारगेट के लिए आप परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर रहे हो, उस शक्ति को, उस साधना को कर रहे हो। ये सबसे बड़ा, जब तक हमारे ये छोटा सा जो शब्द है ना धैर्य, ये बहुत शक्तिशाली है। इस शब्द की अगर परिभाषा समझो ना, तो आपके अंदर ठहराव होना बहुत जरूरी है। आपके क्रोध पर ठहराव होना चाहिए, आपकी मनो इंद्रियों पर ठहराव होना चाहिए, आपकी ज्ञान इंद्रियों पर आपका ठहराव होना चाहिए। आपकी कंट्रोल रशन जब आपके ऊपर आ जाता है, तब आप उस साधना शक्ति को समझने के लायक हो जाते हो। क्योंकि जब तक आपका स्वयं का कंट्रोल नहीं रहेगा, तो परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करने के बाद तो आप किसी का भी बुरा करना सोच सकते हो। तो अगर हम पूजा, साधना, सिद्धि कुछ भी करने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए हमारे अंदर ज्ञान की, अब ज्ञान इंद्रियों की बात होती है। धीरे धीरे हे प्रभु मेरे अंदर ज्ञान का सागर बढ़ाइए, तो परमात्मा अपने जैसी डिमांड करोगे वैसी आपकी सुनते जरूर है वो। और उसी प्रकार से उन्हीं भक्तों की जैसी वो डिमांड करते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी उनकी परीक्षा लेते हैं। वक्त वक्त पर परीक्षा लेते हैं, हर पग पग पर परीक्षा लेते हैं। अब किसी व्यक्ति ने हनुमान जी को धन के लिए पूजा है कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति चाहता हूं, मेरे पास धन भी आ जाए, मेरे पास कारोबार भी आ जाए। अब आपने भक्ति को भी बोल दिया और धन और कारोबार को भी बोल दिया, तो परमात्मा आपको वैसा ही बनाएंगे जिस प्रकार से आपने हनुमान जी के आगे अपने आप की डिमांड रखी है। तो आपके अंदर भक्ति भी जगेगी, तो आपके अंदर धन के लिए पेशेंस भी पैदा होना, वो सिखाएंगे कि कैसे आपको सब्र रखना है। मान लीजिए आपका, अगर आपको आधी रोटी रखी मिली है तो आधी रोटी में सब्र रखो, अगर पूरी रोटी मिली तो पूरी। जो तुम्हारे हिस्से में आ रहा है वो उन्हीं का तो दिया हुआ है, कहीं और से तो नहीं, तुम्हारे कर्मों के द्वारा तो उपज है, कहीं और की उपज तो है नहीं। वो जो तुमने बोया वही तो तुम्हारे सामने आया है। अब परमात्मा के प्रति भक्ति करी वही किसी भी व्यक्ति की निष्फल नहीं हो सकती। क्यों? हनुमान जी की भक्ति अगर आप कलयुग में करते हो, तो दादा वीर बजरंगी का आशीर्वाद आपको किसी न किसी रूप में प्राप्त जरूर होता है। हाँ, ये जरूर है कि उस आशीर्वाद में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन कृपा जरूर आपको प्राप्त होगी। तो जो भक्त जिस प्रकार से, जिस भावना से अपने इष्ट, अपने आराध्य की निरंतर पूजा करते हैं, उन्हें उन्हीं प्रकार की कृपाएं जो है प्राप्त होती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भेज देना उन फ्रेंडों के पास जो कहते हैं कि भक्ति के अंदर शक्ति नहीं होती, और वो कई बार थोड़ी सी भक्ति करते हैं और जल्दी निराशावर्धक हो जाते हैं, ताकि ये वीडियो सुनकर उनको भी समझ में आ सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।